ये बाला कहाँ गया? बाला से आज कह दूंगी कि मुझे मजबूर ना किया करे। ऐसे जिद करने से मैं रोज नहीं आया करूंगी। पति है मेरा घर पर, उसे अगर भनक भी लग गई तो अच्छा नहीं होगा, ना मेरे लिए और ना ही बाला के लिए। आज रंगे हाथों ये पकड़ी जाए, फिर इसे बताता हूं मैं। ये बाला इतनी रात को कहाँ जा रहा है? ये रास्ता तो वापस घर की तरफ जाता है, इस रास्ते से कहाँ जा रहा है? बाला ने तो कहा था कि वो यहाँ मेरा इंतजार करेगा, लेकिन वो यहाँ आया ही नहीं। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे निकलना चाहिए। यहाँ इतनी रात को क्या करने आए हो तुम? रानी, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे और तुम पत्ते तोड़ रही हो। बेवकूफ समझ रहे हो क्या मुझे? मैं यहाँ पत्ते ही तो तोड़ने आई थी। अब आप मेरी सूद कभी लेते नहीं है, तो आपको कैसे पता होगा कि मुझे क्या हो रहा है? मैं तुम्हारी सूद नहीं लेता, तो तुम ही बता दो। मेरी पीठ और कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और सुना था कि इन पत्तों को अगर घी में गर्म करके लगाए तो दर्द में आराम होता है, इसीलिए लेने आई थी। दर्द कर रहा था तो मुझसे क्यों नहीं बोला? मैं अंतर्यामी हूँ क्या कि सब जान जाऊंगा? अंतर्यामी नहीं, लेकिन पति तो है ना। कभी कभी पति को भी अपने पत्नी से पूछना चाहिए। हर बार पत्नी ही नहीं बताएगी, और अगर नहीं पूछते तो। और वैसे भी आपको कुछ बताने से डर लगता है। पता ही नहीं चलता आप किस बात को लेकर डांटने लगे या मारने लगे। ये पत्ते तोड़ने आई थी और हम न जाने क्या क्या सोचने लगे। इसे सील दो। ऐसे चप्पल सिलने के लिए दिया जाता है? तुम्हें आरती की थाल में सजा कर दूं? जूता चप्पल ही सिलते हो ना कि पूजा पाठ कराते हो? जो तुम्हारे पाँव पूजूं। चलो जल्दी करो। देखिए, मैं केवल हिसाब किताब देखता हूँ, सिलने का काम किसी और का है।
आनंद, आनंद, आनंद। हाँ संदेश भैया, इधर हूँ। आनंद, ये चप्पल सिल दो जरा। संदेश भैया, मैं जरा भीम के साथ अंबेडकर गुरुजी के पास जा रहा था, तो गुरुजी के पास जाकर कोई वाइसराय नहीं बन जाओगे। और यहाँ काम कौन करेगा फिर? अरे आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? आनंद भैया, आप काम कीजिए, मैं अकेला ही चला जाऊंगा ना। लेकिन भीम। आनंद भैया, आप काम कीजिए। बताइए क्या सिलना है? वो चप्पल सिल दो। तुम्हारा जोड़ीदार तो ऐसे तेवर दिखाता है जैसे कहीं का जमींदार हो। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? जूते चप्पल की दुकान में बैठे हो ना, तो तुम्हारी नजर ग्राहक के पैरों पे होनी चाहिए, ऊपर नहीं। अरे काका जाने दो ना, मैं सिल रहा हूँ ना। पहली बार जब तुमने मेरी जान बचाई थी, तभी से तुम मुझे अच्छे लगते, लेकिन तुमने कुछ कहा ही नहीं, इसीलिए मैं भी चुप रही। खाना बना लेंगी रानी जी, तो मैं फिर जाऊंगा। जो जो उनसे पूछना चाहता हूँ उन्हें सब कुछ बताना होगा। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। इतना समय लगता है खाना लाने में? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बन तो गया है ना, और थोड़ी ही तो देर हुई है, तो क्या बिगड़ गया? जुबान चलाएगी तू? अरे संदेश भैया, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? खाना आ गया है तो खा लीजिए ना। छोटी जात आखिर छोटी जात होती है। अगर मेरी पत्नी ऐसी बदतमीजी करती ना, तो उसके होश ठिकाने लगा देता मैं। तुम कैसे मर्द हो? तुम्हारी पत्नी भी तुमको डांट कर चली जाती है। अरे काका, आप क्यों पति पत्नी के बीच में घुस रहे हैं? आप अपनी पत्नी को इंसान नहीं जानवर समझते हैं, तो इसका मतलब सब वही समझे। इससे जात बड़ी नहीं होती है काका, इंसान छोटा हो जाता है। ए, चुप कर। अब तू मुझे समझाएगा? ये लीजिए। कितने हुए? एक आना। अब इन्हें दे दीजिए। जूते सीने का काम करते हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि जूते को सर पे रखा जाए। इसी तरह औरत भी होती है, उसको सर पे नहीं पिटाना चाहिए। काका, उन्हीं औरतों की पूजा होती है जिन्हें आप सर पे चढ़ाने की बात कर रहे हैं, और आप खुद भी देवी माँ पर जाकर रोज रोज फूल और पत्तियां चढ़ाते हैं, और अपनी घर की देवी को पैर की जूती कहते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच पर। संदेश भैया, आप क्या सोच रहे हैं? ये लोग ऐसे ही हैं, ऊंची जाति का नारा लगाते रहते हैं, और सोच इतनी छोटी रखते हैं। छोटी जात आखिर छोटी जात होती है। अगर मेरी पत्नी ऐसी बदतमीजी करती ना, तो उसके होश ठिकाने लगा देता मैं। तुम कैसे मर्द हो? तुम्हारी पत्नी भी तुमको डांट कर चली जाती है। संदेश बाबू, माफी भी मांग लीजिएगा, बुरा लगा होगा भाभी को। आज सबक सिखाता हूँ इसको। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। क्या बात है भीमराव? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? गुरुजी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम पूरी बात तो बताओ। गुरुजी, आप चाय वाले काका के बारे में जानते हैं ना? वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पता नहीं क्या करने गए हैं। कहीं वो कुछ गलत ना कर ले, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे कुछ सुझाव दीजिए। और इस मामले में मैं बाबा की भी राय नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि बाबा भी इस पक्ष में नहीं है कि मैं चाय वाले काका की मदद करूँ।
अच्छा भीमराव, ये बताओ, कल से लेकर अभी तक तुमने कितनी देर तक पढ़ाई की है? बोलो। थोड़ी भी नहीं। लेकिन क्यों गुरुजी? अच्छा ये बताओ, तुम अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व किस चीज को देते हो? शिक्षा को। और तुम उसी शिक्षा से दूर होते जा रहे हो। ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर होते जाओगे तो एक दिन पूरी तरह से शिक्षा से दूर हो जाओगे। चाय वाले मंगेश ने एक दुखद स्वप्न देखा। स्वप्न में साक्षात ईश्वर आकर उससे कह रहे थे, जितना जल्द हो सके तुम सपरिवार इस गांव से कहीं दूर चले जाओ, और अगर नहीं गए तो तुम्हारे साथ और कुछ बुरा हो जाएगा। इसलिए ये चाय वाला गांव छोड़कर चला गया। वाह महाराज वाह, क्या खूब तरकीब निकाली है आपने। मैं अभी ये बात जाकर सबको बता देता हूँ। अब महाराज जी, अगर मंगेश ने वो घर छोड़ दिया है तो क्या मैं उस घर में रह सकता हूँ? जाओ, अवश्य जाओ। महाराज, उस मंगेश का घर इस सतारा में सबसे महंगी जमीनों में से एक है, और आपने इस महेश को वो जमीन ऐसे ही दे दी? देने को बोला है, दिया नहीं है। और फिर अगर हम उसके भाई का ये हश्र कर सकते हैं तो इसका भी कर सकते हैं। खाना नहीं बना रही हो? वो आई थी, उन्होंने हम दोनों को खाने पर बुलाया है। हाँ, कहा तो मुझसे भी है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन छोटी जात के लोगों के साथ अब हमें खाने पीने का संबंध नहीं रखना है, इसलिए। मैं जाऊंगी, और आपको भी जाना चाहिए। क्या आप भूल गए, इसी छोटी जाति के लोगों ने हमें सहारा दिया, आश्रय दिया? और क्या आप ये भी भूल गए कि कल तक हम चोरियां करते घूमते थे, और आज इन्हीं की बदौलत हम 2 पैसे मेहनत करके कमाते हैं और इज्जत से खाते हैं। चोरी करना हमारी मजबूरी थी, और अगर आश्रय नहीं देते ना तो मर नहीं जाते हम। मर तो नहीं जाते, लेकिन भटकते जरूर, और चोरी करने की मजबूरी तो बनी रहती ना। जुबान बहुत तेज चलाने लगी है तू। कह दिया ना मैंने कि नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। तो फिर चलिए मेरे साथ, और कह दीजिए उन लोगों को कि आप उनके साथ खाना क्यों नहीं खाना चाहते। और ये भी समझा दीजिएगा कि आपको उनके साथ काम करना है, जरूरत पड़ने पर आपको उनकी मदद भी चाहिए, लेकिन ऊंची जात का भ्रम मन से नहीं जाएगा। आई आ गई। मैं जा रही हूँ, शायद जीजाबाई आ गई है। आओ जीजाबाई, स्वागत है तुम्हारा। अब ऐसे घर छोड़कर मत जाया कीजिए। नाराजगी हो तो नाराज रहिए, लेकिन साथ रहिए। साथ रहते रहते साथ रहने की आदत हो जाती है, और फिर कोई चला जाए तो सब कुछ सुना सुना हो जाता है। कबीर प्रेम ना चखिया, चखी ना लिया सा, सोने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जा। हाय, अब आप कहीं मत जाइएगा। हाँ, मत जाइएगा।
आप ही जीजाबाई हैं? हाँ, यही है। आप कौन? मैं इस घर में बहुत पहले आई थी, जब आपकी जगह भीमाबाई थी, और आज आप उनकी जगह पर हैं। इस घर के तब भी बहुत एहसान थे मुझ पर, और आज भी कर रहे हैं। बस यूं समझ लीजिए कि आपके घर के एहसानों पर जी रही हूँ। अब सब लोग आ गए हैं, तो चलो खाना खा लेते हैं। आई को भूख लगी होगी। और मैं आपकी पसंदीदार सब्जी लेकर आया हूँ। चलो खाना खा लेते हैं। आइए आई, चलिए ना। आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, यहाँ पे कुछ भी बहाना बना के चले चलो। तो आप ही जाकर साफ साफ कह दीजिए ना। आओ तुम खाकर, आज तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ूंगा। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा मैं। बड़ा संस्कारी कहते थे ना अपने बेटे को, लेकिन आपका वही संस्कारी बेटा एक शादीशुदा औरत को लेके भाग गया। और जिसका बड़ा बेटा ऐसा हो, बाकी बच्चों और माँ बाप से तो और क्या उम्मीद रखे। देखिए, अब ऐसे बात मत कीजिए। बाला भैया ने गलत किया, लेकिन हम सब मिलकर आपकी पत्नी को ढूंढ रहे हैं ना। ढूंढ रहे, लेकिन मिली कहाँ बताओ। देखिए, आप परेशान मत होइए और किसी को दोष भी मत दीजिए। हम सब साथ में मिलकर ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे दोनों। पता नहीं वो दोनों कब तक मिलेंगे, और अब तक तो ये बात पूरे सातारा में फैल गई होगी, और किस किस से क्या कहेंगे अब। देखिए संदेश जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आप यकीन कीजिए कि हम आपकी पत्नी को जरूर ढूंढ कर लाएंगे। तो चलिए आप मेरे साथ, जो जो लोग सवाल करेंगे जवाब दीजिएगा उनको कि आपकी परवरिश ही घटिया थी, कि आपने ऐसे संस्कारीन बेटे को पैदा किया और बड़ा किया। देखिए, ढंग से बात कीजिए। मेरे पति कह रहे हैं ना कि वो शर्मिंदा है, तो क्या सर काटकर आपके पैरों में रख दे? जाइए ढूंढ लीजिए, और ना मिले तो मुकदमा कीजिए। ऐसे हमारे साथ बहस मत कीजिए। और मुझे तो लगता है कि आपकी पत्नी हमारे बाला को भगा कर ले गई है। एक बार मिल तो जाए दोनों, फिर सब पता चल जाएगा कि कौन किसको लेके भागा है और कौन दोषी है। देखिए, मुझे लगता है कि हमें इस पर बहस करने से ज्यादा उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। यही रुकते हैं, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। रेलगाड़ी में रात को ढंग से बैठने की भी जगह नहीं थी, तुम थक गई होगी। मैं चाय लेकर आया। ठीक है। बाला, गांव में हमारी बड़ी बदनामी हो रही होगी ना? हो तो रही होगी, लेकिन अब हम वहां लौटकर कभी नहीं जाएंगे, तो लोग धीरे धीरे हमें भूल जाएंगे। हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? देखो रानी, समाज की नजरों में तो ये गलत ही है, लेकिन हर किसी को अपनी बेहतर जिंदगी के बारे में सोचने का हक है। तुम्हें है, मुझे है, बल्कि सारी दुनिया को है। बाला, तुम मुझे कभी मारोगे नहीं ना? कभी नहीं रानी। खुश तो रखोगे ना मुझे? वादा करता हूँ, कभी तुम्हें अफसोस नहीं होगा मेरे साथ भागने का। अब तुम यहीं रुको, मैं चाय लेकर आता हूँ, फिर हम साथ में चाय पियेंगे, फिर हम रहने का कुछ इंतजाम करेंगे, ठीक है?
मैं निकल आई संदेश के कैद से। अब मारो मुझे। कितना चाहा कि ढंग से रहे, प्रेम किया है तो प्रेम से रहे। तो लो, चली आई मैं तुम्हें छोड़कर। अब किसे मारोगे? मारो। महाराज, वो रिटायर्ड सूबेदार रामजी सकपाल का बेटा रानी को लेकर भाग गया। इसलिए तो कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। उस रानी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसे नहीं मालूम कि वो किस जात की है और किस जात के लड़के के साथ भागी है। वैसे महाराज, ये मुद्दा भी अच्छा है। इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर उनको बदनाम कर सकते हैं। मुद्दा तो सही है। इस बात को हमारी जाति के लोगों में जहर की तरफ फैला देना कि छोटी जात के उस लड़के की हिम्मत यहां तक बढ़ गई है, वो हमारी जाति की लड़की को लेकर भाग गया है। और हमारी जात के लोगों के मन में इस डर को भी भर देना कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन लोगों का मनोबल यहां तक बढ़ जाएगा कि वो हमारे ही घरों में घुसकर हमारी बेटियों को भगा ले जाने की हिम्मत दिखाएंगे। महाराज! आप लोग इसे मुद्दा बनाकर भीमराव और उसके परिवार वालों पर आक्रमण करेंगे ना। आज तक तो यही करते आए हैं और आगे भी यही करते रहेंगे। पर आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं भीमराव और उसके परिवार के साथ खड़ा हूं। बदतमीज चरित्रहीन औरत, भगवान ऐसी बीवी किसी को ना दे। चुप रहिए ना आप, तब से ऐसे क्यों बोले जा रहे हैं? राम जी, वो मैंने अपने जात के लोगों को हर तरफ भेज दिया है। जैसे ही खबर आएगी पता चल जाएगा कि रानी और बाला कहाँ गए। वो लोग बहुत दूर नहीं गए होंगे, मिल जाएंगे। बस एक बार मिल जाए वो कुलक्षणी चरित्रहीन। और राम जी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कहो। वो बाला के कारण हमारी जात में बहुत बदनामी हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लेकर लोग टिप्पणी कर रहे हैं। सही कह रहे हैं साहब, छोटी जात होने की वजह से बाला ने दिखा दी अपनी जात, और इन सब ने जो बाला की परवरिश की है वही तो सामने आई है। यही तो इस जात की विशेषता है कि ऊंच नीच का जरा सा भी एहसास नहीं है तुम लोग को। हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपके दुख में आपके साथ खड़े हैं, और आप हमें ही हमारी जात दिखा रहे हैं। दिखाना क्या है, दिखाएंगे। और इसमें देखना क्या है, अब तो सारी दुनिया देख रही है। अब जाइए यहाँ से, कुछ पता चला तो हम आपको बता देंगे। देखिए मैं कुछ यहाँ से। एक बार में सुनाई नहीं देता आपको? जाइए यहाँ से। पुरंजन, बस ये बाला मिल जाए, इस बार उसे मैं ऐसी सजा दूंगा कि उसे भी याद रहेगा और पूरा सातारा भी देखेगा कि न्याय के मामले में रामजी सकपाल ने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। ये बाला ने एक शादीशुदा लड़की की जिंदगी खराब करने का अपराध किया है। अच्छा था, बुरा था, जो भी था, उसका अपना एक छोटा सा घर था,
लेकिन बाला ने उसका घर तोड़ दिया। अच्छा नहीं किया। हाँ राम जी, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्योंकि बाला के कारण पहले ही हम लोगों की जात में हम लोगों की बहुत बदनामी हो चुकी है। अब क्या है? आप ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप अपनी उस पत्नी को कह रहे हैं जिनसे आपने प्रेम किया, जो कथित विधवा धर्म के सारे बंधनों को तोड़कर आपके साथ भाग आई थी। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि जब दोनों में इतना प्रेम था तो वो आपके पास से भाग क्यों गई? जुबान बहुत तेज चलाने लगी है तू। आज तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ूंगा। बताइए ना कि आपने रानी जी से सिर्फ प्रेम किया था। हाँ, सिर्फ प्रेम किया था उससे। अगर आपने सिर्फ प्रेम किया था तो वो भाग क्यों गई? जब वो आएगी तो उससे ही पूछ लेना कि क्यों भाग गई। अब हटो मेरे रास्ते से। कोई सिर्फ प्रेम करने पर नहीं भाग सकता। भाइयों, तोड़ दो ये दुकान, तोड़ दो। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो ये? छोड़ दो। दुकान क्यों तोड़ रहे हो आप लोग? दुकान क्यों तोड़ रहे हो? दुकान मत तोड़िए। तोड़ रहा है। अरे अच्छे से फेंक। छोड़ दो, मत करो ऐसे। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बाला ने जो किया है उसकी सजा दे रहे हैं, समझी? और सजा पूरी मिलेगी। क्या? छोड़ो नहीं। तुलसा ने क्या किया? उसे क्यों लेकर जा रहे हो? जब तक बाला रानी को लेकर नहीं लौटता तब तक ये हमारे पास रहेगी। चल। ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। चल। चल। छोड़ दो। तुलसा। रुको। की फौज, इस बच्ची को छोड़ दो वरना मार मार के भरता बना दूंगा। चाय वाले, हमें तो तुम पर, सेठ जी पर और पंडित जी पर नाज था कि ये लोग धर्म के रक्षक हैं, लेकिन तूने तो पाला ही बदल लिया। भाऊ, किसी बच्ची का अपहरण करना, उसे जबरन उठाकर लेकर जाना काहे का धर्म है? वैसे कहानी तो आपने सुनी होगी ना, हम अपहरण करने वालों की नहीं बल्कि बचाने वाले की पूजा करते हैं। तू सिखाएगा अब हमें पूजा के बारे में? नहीं सेठ जी, आप सिखाएंगे। अपना अपना कहकर किसी को धोखा देना तो कोई आपसे सीखे। पूरे सतारा में किसने भी आपसे सोना खरीदा है, सही दाम लेकर सही वजन दिया है क्या आपने? नहीं ना। सोने की चोरी करना आपका धर्म है, और सूद के नाम पे गरीब और मजबूरों के संग कितना घिनौना काम किया है आपने। क्या ये धर्म है? मंगेश, बहुत बोलने लगा है, बदनामी ना कर। अरे पाखंडी पंडित, आप तो चुप ही रहो। आपके 3 बेटे हैं ना, उसमें से एक बेटा हर 2-3 महीने जेल के चक्कर लगाता रहता है, और बाकी 2 ऐसे ही भटकते रहते हैं। आप उनका भविष्य तो नहीं बना सके, और सतारा के बाहर के लोगों का भविष्य बनाते हैं।